नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। कोरोना से जुड़ी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब में लुधियाना के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की कोरोना वायरस की वजह से हुई मौत। एसीपी के संपर्क में आए कई लोग भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे एसीपी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का ऐलान, ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए पुलिसकर्मी तो मिलेगी 1 लाख की आर्थिक मदद। दिल्ली में 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज होने के बाद मिलेगी आर्थिक मदद। देश में कोरोना वायरस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। कई वरिष्ठ मंत्री रहे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी बैठक। गृह मंत्रालय ने लिखी राज्य सरकारों को चिट्ठी, कहा रोहिंग्याओं की कराएं कोरोना जांच, तबलीगी जमात के साथ कनेक्शन पर भी करे जांच। मध्य प्रदेश सरकार ने किया कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मदद का ऐलान। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए की मिलेगी सेवा राशि। कोरोना से पूरी दुनिया खौफजदा है। दिन ब दिन मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। साथ ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके। फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। तो देश और दुनिया में कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना के मामले 14,378। अब तक कोरोना से 480 लोगों की मौत। अब तक 1992 संक्रमित हुए ठीक। 24 घंटे में 991 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना से मौत। गृह मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में फंसे विदेशी 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी है। किसी भी सहायता के लिए 112 नंबर पर कॉल करने की सुविधा सरकार की ओर से दी गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 20 हेल्पलाइन सेंटर बनाए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ब्लड डोनेशन के लिए लोग आगे आएं। राहत की बात यह है कि 12 राज्यों के 45 जिलों में 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया। हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, नहीं तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। लॉकडाउन का खास ख्याल रखने की भी सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि नॉन हॉटस्पॉट एरिया में भी रैंडम टेस्टिंग की जानी चाहिए। जानलेवा कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 22,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में कोरोना के मामले 7 लाख से ज्यादा हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 37,000 के पार है। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,72,000 हो गई है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 22,000 से ज्यादा है। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,90,000 है। स्पेन में 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,41,000 के पार है। जर्मनी में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कोशिश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने की है। कोरोना से दुनिया परेशान है। इससे मुकाबले के लिए तमाम देश एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। अन्य देशों की मदद करने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सलाम किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। कोरोना महामारी और उससे जुड़ी हर एक गतिविधि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पैनी नजर है। दुनिया भर में कैसे इस जानलेवा बीमारी से जंग चल रही है, कैसे इसकी रोकथाम सुनिश्चित की जा रही है, वो इंतजाम क्या हो जिससे लोगों की परेशानी में इजाफा न हो, और उपचार की ओर उठाए गए कदमों पर WHO की नजर है। ऐसे में अन्य देशों की मदद करने वाले राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सलाम किया है। गुटेरेस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत ने अमेरिका समेत कई देशों को कोरोना वायरस संक्रमण का संभावित उपचार मानी जा रही मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति की थी। अमेरिका का खाद्य एवं औषधि प्रशासन इस दवा का न्यूयॉर्क में 1500 से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोगों पर परीक्षण कर रहा है। भारत की ओर से इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिए जाने के बाद बीते कुछ दिनों में इस दवा की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वायरस के खिलाफ इस जंग में महासचिव एकजुटता का आह्वान करते हैं।
और इसका मतलब है कि जो भी देश अन्य देशों की मदद करने की स्थिति में हैं, उसे ऐसा करना चाहिए। हम उन देशों को सलाम करते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत कोरोना वायरस से प्रभावित 55 देशों को सहायता और वाणिज्यिक के आधार पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों तक ये आपूर्ति पहुंच भी गई है। ऐसे महासंकट के समय में जरूरी भी है कि सभी देश एक दूसरे का साथ दें और इस महामारी के जाल से बाहर निकलें। कोरोना से दुनिया के देश करीब तो आए, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नहीं दिख रही है, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ कोई कारगर इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात इसकी दवा खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग के बाद अब एक और दवा की चर्चा हो रही है। देश और दुनिया में रोजाना नए नए शोध हो रहे हैं, चाहे वो वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने के लिए हो या उसके वैक्सीन और दवा से जुड़ी रिसर्च हो। इन सब के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने एक नए शोध में पाया कि कोविड-19 के इलाज में न केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कारगर है, बल्कि कोविड-19 के 125 मरीजों को एक और दवा दी गई है, जिससे उनकी सेहत में सुधार पाया गया है। ये दवा रेमडेसिविर है। दवा की शुरुआती सफलता को देखते हुए इसकी मांग और भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल इबोला के उपचार में किया गया था। अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गिलियड साइंसेज की तरफ से रेमडेसिविर दवा का क्लिनिकल परीक्षण किया जा रहा है और इसे प्रायोगिक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वायरस की प्रमाणिक दवा अभी तक नहीं बन पाई है। दुनिया भर में इस महामारी से बीमार और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में रेमडेसिविर को कोविड-19 संक्रमण के उपचार में बहुत कारगर माना जा रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय में कोविड-19 का इलाज करा रहे 125 मरीजों ने 2 चरणों में 3 क्लिनिकल परीक्षण में हिस्सा लिया और इस परीक्षण का आयोजन गिलियड साइंसेज की तरफ से किया गया था। इनमें से 113 मरीजों में कोरोना के गंभीर लक्षण थे। इस दवा के सकारात्मक असर से लोगों का बुखार कम हुआ और कुछ लोगों को वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया। रेमडेसिविर का एक परीक्षण उन 2400 लोगों पर किया जा रहा है जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण हैं, जबकि दूसरा परीक्षण उन 1600 मरीजों पर किया जा रहा है जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण हैं। ये दोनों परीक्षण मार्च में शुरू हुए थे और उम्मीद है कि मई तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। विश्लेषक जेपी मॉर्गन ने इस शोध के डेटा को आशावादी बताया, लेकिन साथ ही इसके परिणामों पर भी नजर रखने के लिए चेतावनी दी है। कोरोना को लेकर अभी कोई मेडिसिन तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों का उत्पादन तेजी से किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में कोविड-19 का कचरा समस्या बनने वाला है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। संक्रमण के शुरुआती दौर में आम लोगों को बीमार होने पर ही मास्क और ग्लव्स पहनने को कहा गया था। अब लॉकडाउन के दूसरे फेज में लोगों को निर्देश दिया गया है, घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन जो लोग फेस मास्क या ग्लव्स का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें कहां और कैसे फेंकें। आमतौर पर देखा जा रहा है, लोग मास्क और ग्लव्स उतारकर रोड के किनारे, गलियों में, घर के बाहर गार्डन में, डस्टबिन के आसपास फेंक रहे हैं। वहीं कुछ लोग घर में इकट्ठा होने वाले कचरे में उसे रखकर सफाई कर्मचारियों को दे रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी तरीके गलत हैं। आने वाले समय में कोविड-19 का कचरा समस्या बनने वाला है। आम लोगों के अलावा कोरोना वायरस के इलाज और जांच में कई तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं सामानों को मेडिकल वेस्ट कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश के हर राज्य से रोजाना औसतन 1.5 टन कोविड-19 वेस्ट निकल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 से संबंधित मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए बाकायदा अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने इस कचरे का निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत करने का निर्देश दिया है। अस्पतालों से निकलने वाला हर तरह का कचरा बायोमेडिकल वेस्ट होता है। इसमें सर्जरी, दवाइयों और इलाज के दौरान इस्तेमाल की गई चीजों से निकले कचरे को शामिल किया गया है। निर्देशों में कहा गया है, आइसोलेशन वार्ड्स, कलेक्शन सेंटर्स, टेस्टिंग लैब्स, कोविड-19 टेस्ट के लिए अलग अलग रंग के और डबल लेयर्ड बैग या डिब्बे रखे जाने चाहिए। साथ ही उन डिब्बों पर हर कचरे से संबंधित लेबल लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोविड-19 वेस्ट ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रॉली को किसी दूसरे तरह के कचरे को ले जाने में प्रयोग करने को मनाही है। सरकार की ओर से कहा गया है, कोविड-19 के कचरे का निस्तारण करने में जुटे सफाई कर्मियों को किसी दूसरे ड्यूटी या दूसरे कचरे के निस्तारण के काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। कैसे इकट्ठा करना है बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट पीले बैग में इकट्ठा करना होगा। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजना होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को ध्यान में रखें। होम क्वारंटीन लोगों को भी बायोमेडिकल वेस्ट अलग करके पीले बैग में रखना होगा
वेस्ट कलेक्शन स्टाफ को ये पीला बैग देना होगा। आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग भी संक्रमण से बचने के लिए मास्क, ग्लव्स का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। घरों में कचरा एक साथ इकट्ठा किया जाता है। घरों का कचरा उठाने का भी कोई तय सिस्टम नहीं है। वहीं कुछ लोग लापरवाही से सार्वजनिक जगहों या सड़कों पर इस्तेमाल किए गए मास्क या ग्लव्स फेंक रहे हैं। घरों से निकलने वाले कचरे में प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और मेटल जैसी चीजें भी होती हैं। इनकी सतह पर कोरोना वायरस ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। इससे कचरा इकट्ठा करने वाले लोग भी संक्रमित होते हैं। वेस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है, लोगों को कोविड वेस्ट के बारे में फिर से जागरूक किए जाने की जरूरत है। कोरोना आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। कोरोना का वायरस अब तक कई लोगों की जान ले चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कोरोना मृत शरीर में भी जिंदा रह सकता है। एक नई रिपोर्ट से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या ये सच में संभव है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने को लेकर जो डर था वो सही है? क्या सार्वजनिक स्थल पर कोरोना से मृत व्यक्ति किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए? क्या ये खौफ जायज है? शायद हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके शरीर में कोरोना वायरस जिंदा रहता है। लेकिन हाँ, उसके लिए मृतक के शरीर में फ्लूइड होना चाहिए, यानी कि कोरोना वायरस मरने के बाद भी किसी व्यक्ति के शरीर में तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक कि व्यक्ति के शरीर में फ्लूइड यानी तरल रहता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद अगर उसे दफना दिया जाए तो उसके शरीर का तरल खत्म होने में करीब 3 से 4 दिन लग जाते हैं, यानी 3-4 दिनों तक वायरस शरीर में रहता है। इस दौरान अगर किसी ने दफनाए हुए शख्स को निकाला और वायरस कैसे भी मुंह, आंख, नाक या खून के जरिए शरीर में घुसा तो उसका संक्रमित होना तय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि इबोला के दौरान एक एडवाइजरी जारी की गई थी और कहा गया था कि मरने वाले संक्रमित व्यक्ति को दफना सकते हैं, लेकिन कुछ बचाव के उपाय करने होंगे, यानी दफनाने की प्रक्रिया के दौरान उसके फैलने का खतरा होता है, जो जलाने की प्रक्रिया में भी हो सकता है। हालांकि जलाने के बाद राख से कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता, जबकि दफनाने के बाद 3 से 4 दिनों तक शव में कोरोना वायरस जिंदा रहता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड 3 से 4 दिन तक रहता है। ये रिपोर्ट वाकई में डराने वाली है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब न केवल आपको कोरोना संक्रमित जिंदा व्यक्ति से संक्रमण का खतरा है, बल्कि किसी व्यक्ति की कोरोना से अगर मौत हुई है तो उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।